झारखंड में मतदाता सूची को लेकर एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। हम आपको बता दें, राज्य में करीब 12 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। यह प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत की जा रही है, जिसका दूसरा चरण फरवरी महीने से शुरू होने वाला है। यह सबसे बड़ा अपडेट है और इसकी संभावना भी जताई जा रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह कदम मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हो रही है जब देश के कई राज्यों, खास करके पश्चिम बंगाल से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोटर आईडी बनाए जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। इन शिकायतों के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी, डुप्लीकेसी या अपात्र नाम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया को पहले से ज्यादा कड़ा और तकनीकी रूप से मजबूत किया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि प्रशासनिक स्तर पर यह साफ किया गया है कि यह प्रक्रिया किसी समुदाय, वर्ग या क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि केवल योग्य और वास्तविक मतदाताओं को सूची में बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है। आपको यह बात पता होगा कि राज्य में जिन 12 लाख मतदाताओं के नाम हटाने की तैयारी की गई है, उनमें वे नाम शामिल हैं जिनकी मैपिंग अधूरी है, जिनका पता स्पष्ट नहीं है, जिनके दस्तावेजों में गड़बड़ी है या जिनकी पात्रता को लेकर संदेह दर्ज किया गया है। मैपिंग चल रहा था झारखंड में, आपको याद होगा, उसमें भी बहुत सारे नाम काटे गए थे। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम बिना अवसर दिए नहीं हटाया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिन मतदाताओं के नाम पर सवाल है, उन्हें निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी की ओर से नोटिस भी जारी किया जाएगा। इस नोटिस के माध्यम से मतदाता को अपनी पात्रता साबित करने का पूरा मौका मिलेगा और उन्हें तय समय सीमा के भीतर उम्र, निवास, नागरिकता और मैपिंग से जुड़े आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल और ट्रैक करने योग्य बनाया गया है। सभी दस्तावेज बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ ऐप के जरिए अपलोड किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी स्तर पर मनमानी या देरी की गुंजाइश ना रहे। हम आपको यह भी बता दें कि दस्तावेज अपलोड होने के बाद उनकी गहन जांच निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी स्तर पर की जाएगी। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि दस्तावेज मिलने के 5 दिनों के भीतर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य होगा। यह पूरा प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी की निगरानी से संचालित किया जाएगा। यदि कोई दस्तावेज झारखंड के किसी दूसरे जिले से जारी हुआ है, तो उसे ईसीआई नेट प्रणाली के माध्यम से संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाएगा। वहीं यदि दस्तावेज किसी दूसरे राज्य से जारी हुए हैं, तो उसे झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के जरिए संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजा जाएगा, ताकि अंतरराज्यीय समन्वय के साथ सत्यापन किया जा सके। इस पूरे मामले पर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों को पत्र जारी कर आयोग के निर्देश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची की शुद्धता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक भी योग्य मतदाता छूटने ना पाए। इससे के रवि कुमार ने यह भी बताया कि राज्य भर के मतदान केंद्रों और उनके क्षेत्रों की जियो मैपिंग कराई जा रही है, ताकि हर मतदाता का पता सही तरीके से दर्ज हो और कोई भी व्यक्ति एक से अधिक जगह पंजीकृत ना हो सके। इसके साथ ही कम मैपिंग वाले इलाकों में विशेष वोटर आउटरीच कार्यक्रम चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी बीच जब झारखंड में एसआईआर की सख्त प्रक्रिया चल रही है, तब इसकी तुलना असम से होने लगी है। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। असम से हाल ही में विशेष पुनरीक्षण के बाद 10.56 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। राज्य में फिलहाल 2.51 करोड़ से अधिक मतदाता दर्ज हैं, लेकिन इनमें से 93,000 से ज्यादा डी वोटर को मतदाता सूची से बाहर रखा गया है। डी वोटर वे लोग हैं जिनकी नागरिकता पर संदेह है और जिनका मामला विशेष अधिनियम 1946 के तहत ट्रिब्यूनल से लंबित या फिर विचाराधीन रहता है। यह मुद्दा असम में दशकों से विवाद का विषय रहा है और इसी से जुड़े आपको बता दें, एनआरसी जैसे बड़े अभ्यास जो है वो भी किए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां देश के अन्य राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण लागू किया गया, वहीं असम को इससे बाहर रखा गया। 27 अक्टूबर को जारी आदेश में चुनाव आयोग ने कहा है कि असम में नागरिकता से जुड़े मामलों के लिए अलग कानूनी प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही प्रक्रिया को देखते हुए वहां एसआईआर नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके कुछ ही दिनों के बाद
असम में स्पेशल रिवीजन की घोषणा कर दी गई। यह प्रक्रिया एसआईआर की तुलना में कहीं ज्यादा सरल रखी गई है। असम में ना तो मतदाताओं की कोई भी एन्यूमरल फॉर्म भरना पड़ता है और ना ही नागरिकता या फिर 2002 की वोटर लिस्ट से जुड़ा कोई भी दस्तावेज दिखाना पड़ता है। केवल बूथ लेवल ऑफिसर्स द्वारा घर घर जाकर नामों की पुष्टि की गई। यानी एक तरफ झारखंड में 12 लाख मतदाताओं के नामों पर सख्त जांच, नोटिस, दस्तावेज और डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी तरफ असम में जहां नागरिकता का मुद्दा सबसे बड़ा संवेदनशील रहा है, वहां पे इस तरीके की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। यही से यह सवाल उठता है कि क्या मतदाता सूची की शुद्धता के लिए बनाए गए नियम पूरे देश में समान रूप से लागू हो रहे हैं या अलग अलग राज्यों के लिए अलग मापदंड तय किया जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ मतदाता सूची को सही बनाना नहीं है, ताकि ना ही कोई अपात्र नाम रहे और ना ही कोई योग्य नागरिक छूट सके। फरवरी से शुरू होने वाला एसआईआर का दूसरा चरण झारखंड के लिए एक बड़ी प्रशासनिक और लोकतांत्रिक परीक्षा माना जा रहा है। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन शक्ति और भरोसे के बीच इस संतुलन को किस हद तक बनाए रख पाते हैं। इतना तय है कि झारखंड और असम दोनों ही राज्यों में मतदाता सूची को लेकर चल रही यह प्रक्रिया आने वाले समय में देश की चुनावी राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गहरा असर डाल सकती है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो हम यहां आपके सामने इस वक्त रखने वाले हैं। आपको याद होगा जो पिछला झारखंड एसआईआर का वीडियो हमने बनाया था, उसमें हमने ये कहा था कि अब तक पूरे झारखंड में 66 यानी कि 66% मैपिंग पूरी कर ली गई है, जिसमें से कई नाम हटाए गए हैं। यह भी कहा गया था कि जितने गांव वाले क्षेत्र हैं, जितने भी रूरल इलाके हैं, वहां पे मैपिंग की प्रक्रिया तेज है। 70% मैपिंग वहां पे हो जा रही है। उसकी तुलना में शहरी क्षेत्रों में जो मैपिंग की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी धीमी है, क्योंकि लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अब ये नाम लगभग क्लियर हो चुका है कि झारखंड में कुल 12 लाख ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनका नाम हटने की पूरी आशंका है। कारण डुप्लीकेसी, पलायन कर जाना, मृत घोषित हो जाना या फिर एक से अधिक जगहों पर वोटर आईडी का मिलना। ये पूरा रीजन है, ये पूरा कारण है जिसके चलते फरवरी महीने में इसका दूसरा भाग यानी एसआईआर 2.0 झारखंड में शुरू होने वाला है। खैर, असम की हमने जिक्र कर दी, यहां जिक्र कर दी, लेकिन एक सवाल आपको याद होगा जो हमने आपसे पूछा था एक वीडियो में। मैपिंग के जरिए यह कहा गया कि झारखंड में लगभग एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। हालांकि चुनाव आयोग ने कुछ केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में ही एसआईआर की प्रक्रिया चलाई थी। झारखंड में केवल मैपिंग चल रहा था। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, यहां की जो सरकार है वो लगातार ये बात कह रही थी कि झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया हम किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात तो इससे तय हो गया, क्लियर हो गया, अगर चुनाव आयोग को 12 लाख ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनके नाम कट रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में ईएसआईआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। हालांकि वो औपचारिक नहीं थी, हालांकि वो ऑफिशियल नहीं था, लेकिन मैपिंग के जरिए ही यह पता चल गया कि 12 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम काटे जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शायद झारखंड में 70% एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा उस वक्त बीएलओ को परेशानी नहीं होने वाली है। अब जो 12 लाख मतदाता हैं उनको यह दिक्कत है कि वो अपना सत्यापन कैसे प्रूफ करें, कैसे दस्तावेजों को जमा करें, बीएलओ से कैसे संपर्क करें। अब यह उन पे निर्भर करता है। हमने खैर आपको बताया था 1950 टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था। ceo.jharkhand.gov.in ये वेबसाइट है जहां पे आप अपने मैपिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आप यहां पे भी जाइए। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस मामले से लेकर आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट्स आता है वो हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी साक्षी। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।